नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज फिर मैं हरियाणा जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये 10 के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है। तो जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आप पहले मन में सोच लीजिएगा और फिर अनुमान लगाइए कि आपकी कैसी तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी करनाल या ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करनाल। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, उर्दू पत्रिका भारत प्रताप, ये पत्रिका नाम है भारत प्रताप के संपादक कौन थे? तो उत्तर मन में सोचिए। ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, सी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। उर्दू पत्रिका भारत प्रताप के जो संस्थापक थे या संपादक थे वो थे बाल मुकुंद गुप्त। तीसरा प्रश्न, महम किला हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो जो महम किला है वो पूछ रहा है कि हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी कैथल या ऑप्शन डी जींद। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी रोहतक। जो महम का किला है वो रोहतक में स्थित है। तो अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है पिंजौर, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी सोनीपत या फिर ऑप्शन डी अम्बाला। तो इस प्रश्न का लगभग सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अम्बाला। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? ऑप्शन ए है रेवाड़ी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जींद या ऑप्शन डी सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। फतेहाबाद का गोरखपुर है जो वहाँ पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो मनु भाकर के बारे में पूछ रहा है। मनु भाकर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। तो ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी पहलवान है या ऑप्शन सी बैडमिंटन खेलती हैं या फिर ऑप्शन डी निशानेबाजी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो मनु भाकर है, जो जज्जर की रहने वाली हैं, उनका संबंध निशानेबाजी से है। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित झील। हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सी झील है? तो ऑप्शन ए भिंडावास झील, ऑप्शन बी सूरजकुंड झील, ऑप्शन सी दमदमा झील या ऑप्शन डी बड़खल झील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दमदमा झील जो है वो गुरुग्राम में है। जो भिंडावास झील है वो जज्जर में है। सूरजकुंड झील सूरजकुंड झील जो है ये फरीदाबाद में है। और जो अंतिम बड़खल झील है ये भी फरीदाबाद में है। तो अंतिम रह गई दमदमा झील, ये जो है गुरुग्राम में है। तो अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए है रेवाड़ी, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी अम्बाला या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाला में स्थित है। तो इसका जो सी ऑप्शन है अम्बाला, वो सही उत्तर होगा। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, हर्षचित किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन है सूरदास के द्वारा, बी ऑप्शन हर्षवर्धन के द्वारा, सी ऑप्शन बाणभट्ट के द्वारा या डी ऑप्शन वेद व्यास के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट ने हरचित लिखी थी। आगे चलते हैं अंतिम 10वां प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हरियाणा का प्रसिद्ध मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा का प्रसिद्ध मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी सोनीपत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला प्रसिद्ध मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र में है। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।